Hi learners, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss our new topic 6 elements of tragedy. So let's get started. Ancient Greek philosopher एरिस्टोटल की पोइटिक्स की ड्रामेटिक थ्योरी में 4 प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट वन इज़ कंसेप्ट ऑफ मिमेसिस. जितने भी आर्ट्स हैं उसमें मिमेसिस का कंसेप्ट कॉमन है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो ऑन मिमेसिस, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो. लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. एंड द सेकंड वन इज़ वेरियस स्टाइल और यू कैन से जनरस ऑफ पोइट्री, नेमली एपिक, ट्रेजिक एंड कॉमेडी. ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन द मीडिया ऑफ मिमेसिस. लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. एंड द थर्ड वन इज़ डिवीज़न ऑफ ट्रेजिडी इनटू 6 एलिमेंट्स, जो आज हम करने वाले हैं. एंड फोर्थ वन इज़ कैथारसिस. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी. ट्रेजिडी है क्या? ट्रेजिडी प्ले और ड्रामा का एक स्टाइल है जिसमें मेन कैरेक्टर के टेरिबल और सोरफुल इवेंट्स को दिखाया जाता है, जिसकी एंडिंग मेनली सैड होती है. जैसे कॉमेडी प्ले का एक स्टाइल है, ट्रेजिडी भी प्ले का स्टाइल है. ट्रेडिशनली जो मेन इंटेंशन होती थी ट्रेजिडी की, वो कैथारसिस को अप्लाई करना होता था. एरिस्टोटल भी कहते हैं कि ट्रेजिडी का जो गोल होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कैथारसिस होना चाहिए. कैथारसिस का मतलब प्योरिफिकेशन. ड्रामेटिक आर्ट के थ्रू इमोशंस का प्योरिफिकेशन और प्योरगेशन कैथारसिस है. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी. प्लॉट, जिसे हम मिथोस बोलते हैं. कैरेक्टर, इथोस. थॉट, डायोनिया. एंड द फोर्थ वन इज लैंग्वेज, लैक्सिस. फिफ्थ वन इज म्यूजिक, मेलोपिया. एंड सिक्स्थ वन इज स्पेक्टेकल, ऑप्सिस. एरिस्टोटल ने इन एलिमेंट्स को इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स कहा है. प्लॉट, कैरेक्टर और थॉट ये सब्जेक्टिव है, इसलिए इन्हें इंटरनल कहा है. लैंग्वेज, म्यूजिक और स्पेक्टेकल ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं. सो लेट्स डिस्कस प्लॉट, मिथोस. एरिस्टोटल ने प्लॉट यानी मिथ को द सोल ऑफ ट्रेजिडी बताया है. यहाँ उनका ये मतलब नहीं है कि जो और एलिमेंट्स हैं वो कम इम्पोर्टेंट है. ये जो एपिसोड्स की सीरीज़ है यही प्ले को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं. एंशिएंट के लिए मिथ का मतलब स्टोरी होता है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लॉट है. हालांकि मिथ टर्म का यूज़ करना बेटर ऑप्शन है, इसलिए नहीं कि ये ओरिजिनल मीनिंग शो करता है, इसलिए भी कि हमें मॉडर्न टर्म प्लॉट के यूजुअल मीनिंग की कन्फ्यूज़न से दूर रखता है. जैसे कि प्ले को हम डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करते हैं. सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि पहले हमें ये इंसिडेंट शो करना है, उसके बाद हमें ये इंसिडेंट शो करना है. मतलब कि हम एक प्लान बनाकर चलते हैं कि प्ले में हमें इस कहानी को ऐसे शो करना है. ये जो एपिसोड्स की सीरीज़ है और ये जो स्टोरी है जो हमने प्ले में शो करनी है, वो प्ले का बेसिक स्ट्रक्चर है. इसका मतलब है कि प्ले में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो मिथ है, इसलिए भी मिथ को ट्रेजिडी की सोल बताया है. एरिस्टोटल ने मिथ और प्लॉट के स्ट्रक्चर को एनिमल की बॉडी के स्ट्रक्चर जैसा कहा है. उन्होंने ट्रेजिडी के बारे में कहा कि जैसे एनिमल की बॉडी की डेफिनेट शेप और मैग्नीट्यूड होता है, वैसे ही ट्रेजिडी का होता है. एरिस्टोटल ने ट्रेजिडी की डेफिनेशन देते हुए कहा कि ट्रेजिडी मस्ट हैव डेफिनेट शेप और मैग्नीट्यूड लाइक एनिमल्स बॉडी. एरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजिडी एक्शंस का कंप्लीट एंड होल इमिटेशन है. होल से यहाँ मतलब है कि इसमें बिगनिंग पार्ट भी है, मिडिल पार्ट भी है और एंडिंग भी है. ये पार्ट इस तरह से है, अगर एक पार्ट भी डिस्प्लेस और रिमूव हुआ तो प्ले डिस्टर्ब्ड हो जाएगा. और वो ये भी मानते हैं कि जो प्लॉट है वो कुछ लेंथ का भी होना चाहिए. एरिस्टोटल कहते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म में मैग्नीट्यूड नेसेसरी है, उसी तरह इसमें भी मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट है. अगर प्ले शॉर्ट हुआ तो इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के पास कम पहुंचेगी. अगर प्ले लॉन्ग है तो ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होने लगेगी. तो प्ले ना ज़्यादा शॉर्ट ना ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए. मैग्नीट्यूड आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसको यूनिटी ऑफ एक्शन सपोर्ट करता है. यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है, चलिए इसको समझते हैं. यूनिटी ऑफ एक्शन, ड्रामेटिक यूनिटीज़, क्लासिकल यूनिटीज़ और एरिस्टोटेलियन यूनिटीज़, ये सब एक है, इन्हीं का एक पार्ट है. जैसे कि 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ होते हैं: यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस. एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स में ट्रेजिडी का फॉर्मेट बताया है
और एरिस्टोटल ने 2 ड्रामेटिक यूनिटीज़ जो ट्रेजेडी में होती है उन पर अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ टाइम पर फोकस किया है। एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ प्लेस को पोएटिक्स में मेंशन नहीं किया है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन ट्रेजेडी का बेसिक एलिमेंट है। एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन पर ज़्यादा फोकस किया है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर यूनिटीज़। उन्होंने कहा कि ट्रेजेडी की सक्सेस और फेलियर यूनिटी ऑफ एक्शन पर डिपेंड करती है। अगर इवेंट प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, रीडर ट्रेजेडी के मेन थीम को नहीं समझ पाएगा। यूनिटी ऑफ एक्शन डिफाइंस द प्रोग्रेशन थ्रू अ प्लॉट, मतलब कि प्लॉट में एक के बाद एक इवेंट्स होते हैं, तो ऑडियंस को मोटिवेट करना कि वो नेक्स्ट इवेंट देखे, फिर नेक्स्ट इवेंट देखे। यूनिटी ऑफ एक्शन ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। सो यूनिटी ऑफ टाइम क्या है? यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब स्टेज पर प्ले को परफॉर्म करने के लिए जो लिमिटेड टाइम पीरियड लगता है वो यूनिटी ऑफ टाइम है। एरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजेडी शुड बी लिमिटेड टू अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ अ सन। एरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजेडी एंडेवर्स as far as possible to confine itself to a single revolution of the sun or slightly to exceed this limit. ग्रीक एरा में प्ले में एक्शन 1 डे के लिए होता था। प्ले में एक्शन 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रांस और इटली में रेनेसेंस पीरियड के दौरान नियो क्लासिकल क्रिटिक्स ने थिएटर स्टाइल परफॉर्मेंस के लिए 3 आवर्स की टाइम लिमिट दी थी, क्योंकि पीपल ट्रेजेडी को ज़्यादा देर तक देखने के लिए तैयार नहीं थे। वो ज़्यादा समय नहीं स्पेंड करना चाहते थे, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी को देखने के लिए 3 दिन स्पेंड कर देते थे। यूनिटी ऑफ प्लेस। एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में यूनिटी ऑफ प्लेस को मेंशन नहीं किया है। यूनिटी ऑफ टाइम की तरह न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स ने यूनिटी ऑफ प्लेस टर्म दी, जिसका मतलब एक सिंगल प्लेस जहाँ ट्रेजेडी के सारे इवेंट्स परफॉर्म हों। ग्रीक एरा में सिंगल स्टेज पर ट्रेजेडी परफॉर्म होती थी। उस टाइम पर मॉडर्न एरा की तरह प्लेज की ना तो प्रिंट फॉर्म होती थी, ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी। वो एक्ट परफॉर्म फिक्स स्टेज पर करते थे। इसलिए एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में यूनिटी ऑफ प्लेस को मेंशन नहीं किया है। प्लॉट है वो 2 टाइप्स का होता है, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट में 1 स्टोरी लाइन होती है, वो स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। हीरो की लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं होते हैं, विक्ट्री क्लियर होती हैं। सिंपल प्लॉट में पेरिपेशिया और एनागोनॉर्सिस नहीं होते हैं। ये 2 टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में सेवरल स्टोरी लाइन्स होती हैं, वो स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। हीरो की लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं और जो एंडिंग होती है वो एम्बिगियस होती है, मीन्स क्लियर नहीं होती हैं। पेरिपेशिया इज़ अ रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस। पेरिपेशिया का मतलब मिथ में टर्निंग पॉइंट आना, सर्कमस्टांसेस का रिवर्स होना। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जब ड्रामा की बात आती है, मेनली ट्रेजेडी की, तो पेरिपेशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरिपेशिया, एरिस्टोटल कहते हैं कि देयर इज़ नो एलिमेंट लाइक पेरिपेशिया, इट कैन ब्रिंग फोर्थ और रिजल्ट इन टेरर, मर्सी, और इन कॉमेडीज इट कैन ब्रिंग स्माइल और इट कैन ब्रिंग फोर्थ टीयर्स। इसलिए एरिस्टोटल ने यह भी कहा कि ट्रेजेडी एक्शन का इमिटेशन तो है ही है, और ये ऐसा इवेंट है जिसको देखने से फियर और पाइटी वाले इमोशंस इवोक होते हैं। फियर इमोशंस तभी अराइज होते हैं जब सिचुएशन रिवर्स होती है, जब प्रोटोगोनिस्ट की किस्मत अच्छे से बुरे में चेंज होती है। मतलब कि पहले तो हीरो की लाइफ में सब अच्छा होता है, फिर उसकी लाइफ में किसी गलत डिसीजन की वजह से टर्निंग पॉइंट आता है और सिचुएशन अब गुड से बैड हो जाती है, जो कि ट्रेजेडी में प्लॉट के लिए इम्पोर्टेंट है। एनागोनॉर्सिस ओरिजिनली मीन्स रिकॉग्निशन इन इट्स ग्रीक कॉन्टेक्स्ट। एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में एनागोनॉर्सिस की डेफिनेशन दी है। इट इज़ अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, प्रोड्यूसिंग लव और हेट बिटवीन द पर्सन्स डेस्टिनाइड बाय द पोइट फॉर गुड और बैड फॉर्चून। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मूवी में गुड फॉर्चून दिखाना होता है, फॉर एग्जाम्पल हीरो हीरोइन से किसी वजह से नफरत करता है, बट मूवी में आगे हीरो को कुछ ऐसा पता चलता है कि वो गलत है, उसे हीरोइन के बारे में कुछ अच्छा पता चलता है और हीरो हीरोइन से हेट करना बंद कर देता है। ये एग्जाम्पल है गुड फॉर्चून का। यहाँ हीरो रियल सिचुएशन से अवेयर हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब मूवी में बैड फॉर्चून दिखाना होता है तो हीरो रियल सिचुएशन से अवेयर हो जाता है। पहले हीरोइन से लव करता था, लेकिन कुछ ऐसी बात पता चल जाती है
जिससे वो उसको हेट करने लग जाता है। सो एनागोनोसिस का मतलब हुआ कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें करैक्टर रियल सिचुएशन से अवेयर हो जाता है। ये जो हमने कहा मिथ 2 काइंड्स की होती है, ये एनालिसिस सिर्फ ट्रेजेडी के लिए नहीं है। जिस तरह से मैग्नीट्यूड और यूनिटी ऑफ एक्शन वो हर मिथ के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे मिथ ट्रेजिक हो या कॉमिक, उसी तरह से पेरिपेशिया एंड एनागोनोसिस सिर्फ ट्रेजेडी के लिए नहीं है। पेरिपेशिया और एनागोनोसिस कॉमेडी में भी यूज़फुल है। हैप्पी एंडिंग के लिए पेरिपेशिया और एनागोनोसिस एक साथ काम करते हैं। मिथ का थर्ड पार्ट है पैथोस और सफरिंग, जिसमें पेनफुल एक्शंस को दिखाया जाता है, जैसे डेथ, वाउंडिंग। ट्रेजेडी में पैथोस की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हीरो की कंडीशन को गुड से बैड में चेंज दिखाना होता है, फाइनली डिस्ट्रक्शन दिखानी होती है। वहाँ हमें डेथ, वाउंडिंग ये सब दिखाना पड़ता है, वो पैथोस और सफरिंग है। एरिस्टोटल का मानना है कि बेस्ट ट्रेजेडी वही होती है जिसमें फाइनल डिस्ट्रक्शन है वो टाल दी जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इन नेक्स्ट वीडियो जो हमारे एलिमेंट्स रह चुके हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।